नमस्कार, आप देख रहे हैं दो दनादन और आपके साथ मैं हूं विवेक और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन, माइथन स्टील निर्माण का मानदंड। शिमला में संजौली मस्जिद विवाद मामले में सड़क पर उतरे लोग, छावनी में तब्दील हुआ संजौली का इलाका, विरोध कर रहे लोगों पर वाटर कैनन से पुलिस का प्रहार। राहुल गांधी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा हमला, कहा बयान से सामने आया आरक्षण विरोधी चेहरा, देश विरोधियों के साथ खड़े होना कांग्रेस की आदत। आज गोड्डा में आपकी सरकार आपके द्वार, संथाल के जिलों को सीएम हेमंत सोरेन देंगे करोड़ों की योजनाओं की सौगात। रांची में देवड़ी मंदिर को लेकर स्थानीय लोगों और प्रशासन के बीच तकरार, सरना समिति की जमीन बताकर भुंडू में महाजुटान, मंदिर परिसर में निषेधाज्ञा लागू। उत्तर प्रदेश में 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया का पीएम ने शुभारंभ किया, 26 देश के 836 प्रतिभागी मौजूद, भारत को सेमीकंडक्टर का ग्लोबल हब बनाना मकसद। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन, माइथन स्टील निर्माण का मानदंड। और शिमला से बड़ी खबर अब आपको बताने जा रहे हैं। संजौली मस्जिद विवाद का मामला, जिसमें अवैध मस्जिद के विरोध में प्रदर्शन जारी है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी गई है। छावनी में तब्दील संजौली नजर आ रहा है। संजौली क्षेत्र में धारा 163 लागू की गई है और सचिवालय की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संवेदनशील जगहों पर पुलिस ने पहरा बढ़ा दिया है। तो संजौली मस्जिद विवाद से जुड़ा हुआ यह मामला, उसमें जो अब तक की अपडेट है वो हम आपको बता रहे हैं। जो बड़े अपडेट है उसमें अवैध मस्जिद के विरोध में प्रदर्शन जारी है, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और छावनी में पूरा इलाका तब्दील है। धारा 163 लागू की गई है, सचिवालय की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संवेदनशील जगहों पर पुलिस ने पहरा बढ़ा दिया है। तो संजौली का यह मामला और तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं कि चप्पे चप्पे पर पुलिस है और हर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। अफवाहों से बचने की सलाह दी जा रही है। हालांकि मामले को शांत कराने के लिए पूरा अमला लगा हुआ है, लेकिन जो अभी स्थिति है उसमें सभी तरफ आपको सिर्फ पुलिस ही पुलिस नजर आएगी, प्रशासन के लोग नजर आएंगे और इस मामले को शांत कराने के लिए भरसक कोशिशें की जा रही हैं। वो अभी हमने जो हमारे प्रोसीजर्स है वो 163 BNSS में उसको इन्वोक किया है यहाँ पे। अभी आप देख सकते हैं लाइफ इज़ वेरी नॉर्मल, लोग अपने दफ्तरों में, स्कूलों में, कार्यालयों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन एहतियातन तौर पे जो है वो पुलिस का पर्याप्त बंदोबस्त किया गया है। और हमने जो है पिछले शाम भी ये बताया था कि प्रोटेस्ट के लिए तो अभी कोई गुंजाइश है नहीं, क्योंकि जितना भी इस संदर्भ में प्रोटेस्ट किया जाना चाहिए था वो अपॉर्चुनिटी सबको मिली है। शिमला के संजौली में मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर के एक बार फिर से हिंदू संगठनों ने बड़ा प्रदर्शन किया। यहां पर पुलिस संजौली से ढली तक रास्ता जो है बंद कर दिया है। हालांकि अब प्रदर्शन उग्र हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए और संजौली में मस्जिद की भीड़ बढ़ने लगी। शिमला में पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। फिलहाल यहां पर कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुद्दे की गहराई में जाना चाहिए। जो नई परिस्थितियां जो बनी हैं इसके कारण क्या रहे हैं और इससे लोकल डेमोग्राफी पर कितना फर्क पड़ रहा है। स्थानीय लोगों में जो रोष है उसके गंभीर कारण है। मुझे लगता है इस मुद्दे की गहराई में जाना चाहिए और ये जो नई परिस्थितियां बनी हैं इसके कारण क्या रहे और इससे लोकल डेमोग्राफी पे कितना फर्क पड़ रहा है। ये स्थानीय लोगों में जो रोष है उसके बहुत गंभीर कारण हैं और ऐसी अनेकों घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिली हैं और मुझे लगता है इसकी गहराई में इसलिए जाना जरूरी है कि भविष्य में इस तरह के प्रयास आगे ना किए जाएं। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर करारा हमला बोला। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अमित शाह ने लिखा कि देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना
राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। अमित शाह ने कांग्रेस पर वार करते हुए लिखा है कि राहुल गांधी ने देश से आरक्षण को खत्म करने की बात कहकर कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा एक बार फिर से देश के सामने लाने का काम किया है। राहुल गांधी के आरक्षण पर दिए गए अमेरिका में बयान पर एनडीए हमलावर है। एनडीए का कहना है कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में आरक्षण बचाने की बात कह रहे थे और आज आरक्षण खत्म करने की बात कह रहे हैं। देश की जनता सब देख रही है। इसलिए कंफ्यूज हो गए कि 3 महीना पहले इन्होंने प्रयोग किया और 3 महीना के बाद ये फिर दूसरा प्रयोग कर रहे हैं और देश में नहीं हुआ तो विदेश में जाकर के बोले। उनको लगा कि विदेश से हमारी बात यहाँ आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं। इनको तो जानकारी होगा कि कहीं भी बोलेंगे तो लोग जानेंगे ही। और जब यहाँ यह मामला प्रकाश में आया है तो देश में तो पहले से इनके खिलाफ है लोग। अब समझिए इतना बड़ा वर्ग है जो आरक्षण का लाभ ले रहा है या जिनको आरक्षण मिल रहा है, उनको तो ये नाराज ही कर दिए। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने विदेश में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणी पर निशाना साधा है और कहा है कि देश में कोई उन्हें गंभीरता से नहीं लेता है और इसीलिए विदेशों में जाकर के ऐसे बयान दे रहे हैं। एसपी सिंह बघेल ने भारत की अस्मिता, संस्कृति की भाईचारा को कमजोर करने का आरोप लगाया। ऐसे बयानों से भारत की छवि खराब हो रही है। जिन लोगों को देश में कोई गंभीरता से नहीं लेता है वो लोग विदेश में जाकर के भारत की अस्मिता, भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, एकता, अखंडता, भाईचारा को कमजोर करने वाले बयान देते हैं। और कुछ विदेशी शक्तियां भी हैं जो ऐसे लोगों को आश्रय भी देती हैं। राहुल गांधी को क्या कहना चाहेंगे आप? सर बीजेपी के बड़े नेता है, लीडर अपोजिशन का जैसे भारी भरकम पद है उस गरिमा को वो नहीं निभा रहे हैं। ऐसा कई बार उनके बयानों से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके कृत्यों से वो बताते रहते हैं। लेकिन और पटना से बड़ी खबर है, शिक्षक बहाली की उम्र सीमा में छूट की मांग की जा रही। अभ्यर्थियों ने सीएम से गुहार लगाई है। डिग्री के बाद भी बहाली से वे वंचित हैं और उम्र की वजह से बहाली से वंचित रह गए। 70,000 डिग्रीधारी टीआरई 3 से वंचित रह गए और उम्र सीमा में 10 साल की छूट की इनकी मांग है। टीआरई 4 के विज्ञापन के लिए मांग जारी है और सभी विषयों में छूट का इन्हें लाभ मिले, ये बातें इन्होंने कही हैं। अब किन किन जगहों पर अभ्यर्थी वंचित हैं, जहां बीएड की बात की जा रही है, स्टेट की बात की जा रही है, बीटेड की बात की जा रही है और सीटेट की बात की जा रही है। और अभ्यर्थियों ने एसीएस से भी गुहार लगाई है। छूट अगर नहीं मिली तो फिर यह आंदोलन पर उतरेंगे। सामूहिक आत्मदाह तक की चेतावनी इन्होंने दी है। और रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर, एक के बाद एक मामले रजनीश बढ़ते जा रहे हैं। अब जो डिमांड की गई है, हालांकि इस डिमांड में कहीं भी कोई परेशानी नहीं लगती है, ऐसा नहीं लगता कि कुछ अलग सा मांग दिया है। अब जिनकी उम्र हो गई, जिनके पास डिग्री है, अब वो भाई काम करना चाहते हैं, तो क्या आप तो इतने दिनों से इस मामले को देख रहे हैं, लगता है बात बनेगी? बिल्कुल, देखिए लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो सरकार से गुहार लगाते फिर रहे हैं। हालांकि अब तक बातें नहीं बनी है और ये लोग ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पिछले 10 साल से 15 साल से वेट कर रहे हैं शिक्षक बहाली हो, लेकिन उम्र सीमा की खत्म हो गई है। टीआरई 1 में 10 साल की छूट दी गई थी, लेकिन 2 और 3 में शिथिल कर दिया गया और छूट नहीं मिली। अब 4 का विज्ञापन आना हो और ये लोग तमाम लगभग 70,000 की संख्या है इनकी, जो डिग्री होने के बाद भी शिक्षक बहाली में शामिल नहीं हो रहे हैं। ऐसे में 10 वर्ष की छूट की मांग ये लोग कर रहे हैं और अल्टीमेटम भी दे रहे हैं कि अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग सामूहिक रूप से आत्मदाह करेंगे। महिला अभ्यर्थी भी हैं और एसीएस एसएचआर से लेकर सीएम नीतीश कुमार, जेडीयू के तमाम नेताओं से इन लोगों ने पत्र लिखा है, क्योंकि शिक्षक बहाली फेज 4 यानी टीआरई 4 जो है वो जल्द ही विज्ञापन जारी होने वाला है। ऐसे में जो बाकी जो विषय के अभ्यर्थी हैं, सीटेट वाले हैं या एस्टेट वाले हैं या बीएड हैं, एमएड हैं, तमाम अभ्यर्थी ये डिमांड कर रहे हैं। न्यूज 18 के जरिए इन लोगों ने गुहार लगाई है कि न्यूज 18 के माध्यम से सरकार तक आवाज पहुंचेगी और सरकार जो है सुनवाई करेगी, क्योंकि अभी तैयारी है टीआरई 4 के विज्ञापन जारी होने का। और ऐसे में ये लोग उम्मीद जो है बनाए हुए हैं कि सरकार जो है इनकी गुहार सुनेगी और अल्टीमेटम भी दे रहे हैं। विवेक, सवाल फिर रजनीश यही है कि ठीक है, मांगे कितनी जायज है यहाँ पर, क्योंकि आपने टीआरई 1 के बारे में बात बताई, उसके बाद टीआरई 2 और 3 की बात आपने कही, 4 का जो विज्ञापन है 4 का वो आने वाला है। ऐसी स्थिति में क्या ये जो इन्होंने एक रखा है कि नहीं हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी, तो लग रहा है आपको, क्योंकि ये सवाल हमने इसलिए भी रिपीट किया क्योंकि इसमें कहीं कोई संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिनकी उम्र हो गई है वो तो चाहेंगे कि वो जॉब में आ जाए, वो पढ़ाना शुरू करें, क्योंकि उनके पास अब डिग्रियां भी हैं। बिल्कुल विवेक, ये सवाल जो है कहीं ना कहीं वाजिब है, क्योंकि 2012 में किसी ने अगर एस्टेट पास किया, किसी ने बीएड की डिग्री हासिल की और वर्षों तक
बिहार में शिक्षक बहाली की वैकेंसी नहीं निकली। हाँ। ऐसे में ये लोग इंतजार करते रह गए। अब इसमें कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं वो बेगुनाह है, इनकी कोई गलती नहीं। इन्होंने जो पात्रता परीक्षा है वो पास कर लिया, इन्होंने जो डिग्रियां हैं वो हासिल कर ली, लेकिन जब बहाली ही नहीं निकली तब उम्र सीमा इनकी खत्म हो गई, तो गुनाहगार ये नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए कि अब जो 70,000 की संख्या लगभग बताई जा रही, जो अभ्यर्थी बेरोजगार हैं और इंतजार में है कि उम्र सीमा में छूट हो, तो सरकार इस पर पहल करे और TRE 4 में ऐसे अभ्यर्थियों को जरूर मौका मिलनी चाहिए, क्योंकि TRE 1 में सेम प्रोसेस से ऐसे अभ्यर्थियों को मौका दिया गया था, लेकिन आगे की वैकेंसी में रास्ता बंद कर दिया गया था। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारियों के लिए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पटना से आ रही है। उम्र की वजह से बहाली से जो लोग वंचित रह गए, अब वो सड़कों पर आंदोलन के मूड में है। पटना के गांधी मैदान बम ब्लास्ट मामले में पटना हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट से जिन 4 आरोपी को फांसी की सजा दी गई थी, उस चारों आरोपी की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया है। और देखिए, इसी के साथ जिन 2 आरोपी को उम्र कैद की सजा दी गई थी, उनकी उम्र कैद की सजा जो है वो बरकरार रहेगी। और आपको यह भी बता दें कि हैदर अली, मोजिबुल्लाह, नोमान और इम्तियाज को फांसी की सजा सुनाई गई थी, जबकि निचली अदालत ने उमर और अजहरुद्दीन की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। आज गांधी मैदान बम ब्लास्ट में 6 अपील जो ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हो चुकी थी, जिसकी जजमेंट रिजर्व था, आज उसका जजमेंट प्रोनाउंस हुआ है। 6 लोगों में 4 लोग को कैपिटल पनिशमेंट हुआ था, फांसी की सजा हुई थी, और 2 लोगों को लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ था। ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर आशुतोष कुमार की खंडपीठ से आज वो जजमेंट डिलीवर हुआ है। जिन लोगों को कैपिटल पनिशमेंट था, फांसी हुई थी, उनको आजीवन कारावास हुआ है। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को दुर्घटनाग्रस्त करने की साजिश में पुलिस की कार्रवाई ताबड़तोड़ जारी है। अब तक 24 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है। सूत्रों की माने तो पास के ही मुंडेरा गांव के हिस्ट्री शीटर शाहरुख और उसके साथियों से भी पुलिस ने पूछताछ की। 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में शुरू होने वाले 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम इन्वेस्टर्स के साथ में 2 सेशन में 1-to-1 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। गढ़वा के 21st सेंचुरी के भारत में द चिप्स आर नेवर डाउन, और सिर्फ इतना ही नहीं है, आज का भारत दुनिया को भरोसा देता है, व्हेन द चिप्स आर डाउन यू कैन बेट ऑन इंडिया। सेमीकंडक्टर की आपकी इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड सर्किट से जुड़ी हुई है। भारत भी आपको एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम देता है। भारत के डिजाइनर्स, उनके जबरदस्त टैलेंट को तो आप भली भांति जानते हैं। डिजाइनिंग की दुनिया में 20% टैलेंट का योगदान भारत करता है, और इसका निरंतर विस्तार हो रहा है। गढ़वा के टंडई प्रखंड क्षेत्र के सोनेहारा गांव में पुलिस की पहल से 6 साल बाद महिला को न्याय मिल गया। एक वृद्ध महिला को दलाल पिछले 6 साल से ठग रहा था। महिला का पेंशन निकालकर दलाल अपने पास रख रहा था। महिला ने जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में इसकी शिकायत की और आवेदन दिया था। मामले का हल निकल गया और दलाल ने गलती स्वीकार करते हुए पुलिस के सामने ठगी के 75,000 रुपए वापस कर दिए, जिसके बाद महिला खुश है। सच्चाई आप बता दिए। हाँ। तब पैसा वापस हो गया ना? हाँ। कितना वापस हुआ? 75। हाँ, तो ये कोई पैसा नहीं है भैया, सब खाते में खाता जमने दलाल। नहीं तो वहाँ सुरक्षित ना है, खाता में है तो
मैंने अब पैसा आपको मिल गया वापस। वृद्ध महिला थी, उसका पेंशन का कुछ इशू था, वो इशू हम तक आया था और इसको त्वरित कार्रवाई करते हुए डंडई थाना प्रभारी द्वारा जो व्यक्ति उसके पेंशन को ये करता था अंगूठा लगवा करके और उसको नहीं देता था, उसको बुला करके और उस वृद्ध महिला का टोटल पेंशन जो है उसको वापस कराया गया है। रामगढ़ में आईजी अभियान अमोल वेणुकांत होमकर ने जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में एसपी अजय कुमार समेत एसडीएम और पुलिस के कई पदाधिकारी मौजूद रहे और लोगों की शिकायतों को सुना। तो इस दौरान आईजी अभियान अमोल वेणुकांत होमकर ने रामगढ़ एसपी को सभी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने का निर्देश दिया। पीपल फ्रेंडली गवर्नेंस जो होता है, पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग होता है, उसकी ये शुरुआत है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये जो दिशा दिखाई है, इस पे झारखंड पुलिस हमारे डीजीपी महोदय के नेतृत्व में आगे बढ़ चुकी है और आज सभी जिलों पे एक साथ में ये कार्यक्रम हो रहा है और आने वाले दिनों में भी ये कार्यक्रम लगातार ऐसे ही चलते रहेगा। बांका पुलिस को शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने जांच के दौरान एक दूध से भरे कंटेनर से शराब की बोतलें जब्त की हैं। झारखंड से ये शराब बिहार लाई जा रही थी। पंचवाड़ा थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। पुलिस को दूध के कंटेनर से 140 केन बियर बरामद हुए हैं। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। दूध के कंटेनर में शराब लेके आ रहा जी, जिसके आलोक में सशस्त्र बल के साथ चेक पोस्ट पर बिहार सघन जांच कर जी उधर से मोटरसाइकिल को आते देखा, जिसकी तलाशी लेने पर लगभग 70 लीटर केन बियर जब्त किया गया। तस्कर की गिरफ्तारी हुई है? तस्कर की भी गिरफ्तारी हुई है और साथ में मोटरसाइकिल जब्त किया गया। आगे रांची के दिवुड़ी मंदिर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। प्रशासन की मौजूदगी में पूजा आम दिनों की तरह ही चल रही है। यहां पर प्रशासन की ओर से पूरे मंदिर परिसर में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। प्रशासन के अनुसार इस मंदिर को जमीन को लेकर के कुछ लोग अपना विरोध दर्ज करके अपना दावा कर रहे हैं। तो विरोध की अगुवाई करने वाले लोग जो हैं वो खुद को ग्राम सभा का सदस्य बताते हैं, लेकिन प्रशासन की नजर में ये सभी लोग दिवुड़ी मौजा के बाहर के लोग हैं। बुंडू सीओ की अगर माने तो दिवुड़ी मंदिर की जमीन और उसका परिसर 1932 के खतियान के मुताबिक गैर मजरूआ आम जमीन है और ये देवी मंडप के नाम से दर्ज है। मंदिर की जमीन खाता संख्या 105 और प्लॉट नंबर 454 में स्थित है, जबकि मंदिर का परिसर 455 में स्थित है। पलामू में पुलिस प्रशासन ने मेदिनीनगर के मेमोरियल हॉल में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया और कार्यक्रम में ज्यादातर जमीन से जुड़े हुए मामले आए और इस दौरान आईजी नरेंद्र कुमार सिंह, एसपी रिश्मा रमेशन समेत पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान, सरकार बनी तो 200 यूनिट बिजली फ्री बिहार में दी जाएगी और देखिए सबसे अधिक महंगी बिजली बिहार में है। सरकार आने पर 200 यूनिट बिजली जो है मुफ्त में देंगे। तेजस्वी यादव का यह कहना है, मौका मिलेगा तो मुफ्त बिजली योजना लागू करेंगे। तेजस्वी यादव का ये लोक लुभावन बातें, विधानसभा चुनाव के लिए ये बातें तेजस्वी यादव कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का ये बयान, उन्होंने यहाँ पर फ्री की बात की है कि सरकार अगर उनकी बनती है तो फिर 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी बिहार वासियों को। बिजली के मामले में सबसे महंगा अगर कहीं बिजली मिलता है पूरे देश में तो वो बिहार है और हम बताना चाहेंगे कि हम लोग नया बिहार बनाना चाहते हैं, नई सोच के साथ बिहार के लोगों को आगे ले जाना चाहते हैं। तो अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में बिहार के लोगों को बिजली हम लोग उपलब्ध कराएंगे। जो लोग अब तक पुलिस थानों के चक्कर काटने के बाद भी उनकी बातें अनसुनी कर दी जाती थी, उन समस्याओं को दूर करने को लेकर राज्य के 21 जिलों में जन शिकायत समाधान का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों की शिकायतें सुनी गई, समाधान भी किया गया। ऐसे में राजधानी रांची में भी जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां लोगों ने कार्यक्रम में अपनी शिकायतें बताई। वो तो डायरेक्ट एकदम कोई सुनना ही नहीं चाहते हैं। उनको ऑडियो वीडियो सब कुछ दिए हैं और लेकिन डायरेक्ट डिनाई कर जा रहे हैं कि हमको कुछ नहीं मिला। हम बोले फिर से आप ले लीजिए। जमीन से रिलेटेड मामला है सर। ये देखिए
ये पावर दे दिया है। कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं। हम देखिए सर, उपायुक्त को दिए हुए हैं, एसएसपी सर को और डीएसपी को दिए हैं, सबको आवेदन दिए हैं। आज 11 महीना हो गया थाना का चक्कर लगाते हुए, अभी तक हम लोग कोई इंसाफ नहीं मिला। हम लोग ने जगन्नाथपुर थाना में गए, डीवाईएसपी हटिया के पास में गया, खुद एसपी सर से मिला, डीजीपी सर को एप्लीकेशन दिया। मेरी बहन को 16 तारीख को मार दिया गया और उसे सुसाइड दिखाया गया है। दुमका के गांधी मैदान में एक दुखद हादसा हुआ है। आपको बता दें कि मैदान का जर्जर गेट गिरने से 12 साल के बच्चे की दबने से मौत हो गई। आशीष और उसके 2 दोस्त गेट के पास ही खेल रहे थे। इस हादसे के बाद परिजनों में काफी ज्यादा गुस्सा है। गांधी मैदान की सड़क को जाम करके विरोध प्रदर्शन किया गया परिजनों की तरफ से, और स्थानीय लोगों ने भी नगर पालिका पर लापरवाही का आरोप लगाया है। गेट के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। नगर पालिका के सहायक अभियंता संजीव उरांव ने कहा है कि आने वाले समय में उसे भी ठीक कराने की कोशिश की जाएगी। पालिका के अंतर्गत में आता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि नगर पालिका ही दोषी है, वो गेट मतलब गिरेगा। हमको तो वैसे पता चला है कि बच्चे लोग उसमें झूल रहे थे, बच्चे लोग झूल रहे थे और हम लोग उस पर बार बार ताला भी बंद करते हैं, तो कोई ना कोई ताला को तोड़ देता है। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।